हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी। और इस वक्त मैं हूँ बेकरी कंपाउंड के पास और मेरे साथ है जुनैद सर, जो कि अपना वाइल्ड लैंड करके इनका कैंप साइट है। और वहाँ ये अपने कैंप में ट्रैकिंग वगैरह भी करवाते हैं, कैंपिंग करवाते हैं, फूड वगैरह सब चीज़ें वहाँ आपको अवेलेबल होती है। तो आज ये मुझे मिले हैं सुबह सुबह और अब हम बढ़ रहे हैं बेकरियों की तरफ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बेकरी है, ये देखिए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम बेकरी कंपाउंड में हैं और ये जितनी भी दुकानें हैं सब अंग्रेज़ों के वक्त की बनाई हुई है, जिसमें केक, बन, बिस्किट सारी चीज़ें आज भी बनाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग कंपाउंड में हैं और मैं जा रहा हूँ जो यहाँ की आखिरी किनारे की बेकरी है उस तरफ। ये देखिए, ये आज भी उसी पुराने स्ट्रक्चर में है। आप देख सकते हैं कि आज भी ये बिल्डिंगें उन्हीं तरह से बनी हुई हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं छतों पर आज भी चिमनियाँ बनी हुई है, पुराना स्ट्रक्चर। क्योंकि आगे दुकानें हैं और पीछे बेकरी कंपाउंड में जो लोग बेकरीज़ में काम करते हैं, जिनकी अपनी बेकरीज़ हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं ये गली है और यहाँ से आगे तक पूरा बेकरी कंपाउंड है। और आप देख रहे हैं कि आज भी ये बिल्डिंगें पुराने स्ट्रक्चर में ही हैं। और अब हम अंदर जाकर देखेंगे कि जो पुराना तरीका है, यानी पारंपरिक तरीका है ब्रेड, बन, केक वगैरह बनाने का, यानी कि भट्टी पर, तो हम देखते हैं कि भट्टियाँ किस तरह से जलती है। ये देखिए, ये भट्टी की चिमनी है जो ऊपर तक जाती है। और आप देख रहे हैं इस समय ये है पारंपरिक भट्टी, पारंपरिक भट्टी जिसमें आज भी केक, बन वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि अंदर भट्टी जलाई गई है, अंदर तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त बेकरी में हूँ और यहाँ पर भट्टी जल रही है और मेरे साथ रमेश दाजू हैं। ये भट्टी जो आपने जला रखी है, इसमें किस तरीके से अभी आप जो बन वगैरह या केक वगैरह बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे? जी, जैसे माल हमारा तैयार हो गया, भट्टी तैयार है, जल गई है, तो कोयले निकाल के नीचे का टेम्परेचर कोयले से बनता है और ऊपर का टेम्परेचर के लिए लकड़ी लगाते हैं। तो माल जब तैयार होता है तो हम भट्टी की सफाई करके इसमें माल पकाते हैं। आधा घंटा लगता है माल पकाने में, इसमें कम से कम आधे घंटे में माल तैयार हो जाता है, पक जाता है। तो दाजू जो प्रोसेस है ये पारंपरिक तरीके का प्रोसेस है ना? जी 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 जी। तो इसमें जो हम बन वगैरह बनाते हैं उसका टेस्ट आज भी वैसे ही है जैसा करीब आज से 100 साल पहले था? जी जी जी, वही है टेस्ट है। चलिए राजू, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। और ये जो जानकारी आपने दी है पारंपरिक भट्टी के बारे में, यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है उसके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटीज़ जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है कट की जा रही है। कट करने के बाद कुछ इस तरह से ट्रे में पैटीज़ को लगाया जाता है और इसे भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। करीब आधे पौन घंटे के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर अभी आपने देखा कि किस तरह से भट्टी को जलाया जाता है, आपने जाना कि पारंपरिक भट्टी क्या होती है, उसमें कितना टेम्परेचर के तौर पर लोग इसे तैयार करते हैं, किस तरह से इसमें चीज़ें बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं इस बेकरी का पाउंड में जो आरफीन भाई करके हैं उनके पास, और उनसे थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं बेकरियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आरफिन भाई। वालेकुम सलाम जावेद भाई, कैसा हाल चाल है आपके? बस अल्लाह का करम है आरफिन भाई, आप बताइए सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आरफिन भाई, थोड़ा सा आप बेकरियों के बारे में बताएंगे कि यहाँ किस तरह से नंबर वाइजिंग लोगों को बेकरियाँ दी गई थी, कितने साल पुरानी यहाँ बेकरियाँ हैं और आज भी यहाँ किस तरह से काम होता है? बेकरियाँ यहाँ तकरीबन अंग्रेज़ों से पहले से ही हैं, मतलब जब अंग्रेज़ आए थे तब से मौजूद है। और ये नंबर वाइज बांटी गई थी, जैसे बेकरी खुलती चली गई उसको नंबर अलॉट करते चला गए। जैसे हमारी 1 नंबर है तो हम सबसे पहले हमको मिली थी। मैं अभी भी चौथी जनरेशन में हूँ इसी काम को करते हुए, अभी भी वही पुराना ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं हम। और फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए हमने, मॉडर्न करने की कोशिश करी है, समय के साथ चल रहे हैं।
जी, वक्त के साथ तो हाँ, थोड़ा बहुत बदलना ही बदलना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है, वक्त के साथ बदलना तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अभी भी जी, जो आज भी आप लोगों का तरीका है वो लगभग वो पुराना ही लगभग है। पुराना ही है, जी, वही पुराना ही है। ट्रेडिशनल तरीका है और उसी तरह से आज भी लोगों को टेस्ट मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, टेस्ट का बहुत मसला है। टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। जी अगर जायका अच्छा नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड इंडस्ट्री में तो सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। कुछ ही दिन में आप बाहर हो जाएंगे। तो आरफिन भाई, हम लोगों की तो दिल से यही दुआ होगी कि ये बेकरियाँ इसी तरह से चलती रहे, नैनीताल का शुक्रिया। नाम रोशन करती रहे, लोगों के शुक्रिया। पास यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ मिले बिल्कुल, और लोग बिल्कुल। यहाँ आए और यहाँ नैनीताल की और इन बेकरियों की तारीफ करके ही यहाँ से जाए, यही बिल्कुल हमारी ज़रूर दुआ करेंगे, है। आप कभी ट्राई करेंगे, बहुत ज़रूर। भाई ने हमें बेकरियों के बारे में बताया, किस तरह से यहाँ बेकरियाँ दी गई, किस तरह से यहाँ पे काम होता है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ A1 बेकरी के पास, जो कि मार्केट में पहली बेकरी की शॉप थी और इनकी जो बेकरी है जहाँ पर सारा काम हुआ करता था वो नीचे बेकरी कंपाउंड में था और इस वक्त ये शॉप आप लोगों के सामने है। काफ़ी पुरानी शॉप है। तो हम चलेंगे बेकरी के अंदर और बात करेंगे इदरिस मलिक सर से। तो हम इस वक्त बेकरी के अंदर आ गए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर केक पेस्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई लगी हुई हैं। तो मेरे साथ इस समय है इदरिस मलिक सर। सर के बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं सर से थिएटर के क्लासेस लेता हूँ, सर से सीखता हूँ। बचपन से हम सर के सानिध्य में रहे हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और आज मैं जो ब्लॉग लेकर आया हूँ उसमें मैं सर के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि सर का अपना इतिहास है और साथ में ही बेकरी का जो इतिहास है वो सर के बराबर इस समय हमें कोई बता नहीं सकता। तो हम जानेंगे बेकरी के बारे में सर से। हेलो सर। सर, आप लोग कब से यहाँ पे है और ये बेकरियों का कितना पुराना इतिहास है? यार ये बेकरियों का इतिहास तो यार नैनीताल के जन्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने इसको डेवलप किया इस शहर को। 1840 के आसपास ये शहर की शुरुआत हुई, खोज हुई। और हमारी बेकरी का जो अपना इतिहास है, जो नीचे बनी है हमारी 2 बेकरियाँ हैं, वो करीब 1860 के आसपास वो मेरे पास उसका पूरा है। और 1860 में ये अंग्रेज़ों ने जैसे ही नैनीताल को बनाना और डेवलप करना शुरू किया, हम लोग तो वैसे खान लोग हैं, गिलगित से आए हुए थे। अंग्रेज़ हमको यहाँ पत्थर तोड़ने के लिए लेकर आए थे, मेरे पुरखों को। और जैसे ही बेकरियाँ बननी शुरू हुई, उन्होंने हम लोगों को उधर हका दिया, क्योंकि पहले सब मैनुअल होता था, हाथ से ही मैदा कूदना हुआ। और उस टाइम में ही उन्होंने अपनी यहाँ पर पलटन और पुलिस और ये सब लगा दिया। तो उसके लिए, उनके खाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए उन्होंने इमीडिएटली 4 बेकरियों का निर्माण किया। उसमें बेकरी नंबर 1 भी, ये लोग भी बहुत पुराने हैं, बेकरी नंबर 9, बेकरी नंबर 3 और बेकरी नंबर 1। तो जब उन्होंने ये बेकरियाँ इस्टेब्लिश की तो उनको बहुत ही हट्टे कट्टे लोग चाहिए थे मैदा गूंदने के लिए। उनका शेफ़ वो सब इंग्लैंड से ही आए थे। तो उन लोगों से हम लोग मेरे पुरखे वहाँ शिफ्ट हो गए और ये बेकरियों की शुरुआत हुई। और पहले ये बहुत ही नीट एंड क्लीन हुआ करता था। वहाँ पर बेकरी के बाहर ये जो बेकरी कंपाउंड आप देख रहे हैं, और ऐसा अलाउ नहीं था ये जैसे A1 बाज़ार में कोई भी बेकरी खोलकर चालू हो जाए, ऐसा नहीं था। वो बेकरी एक स्पेस बनाया था, जैसे आप देख रहे हैं ये मार्केट बनी है पूरी, जिसमें स्कूल है, नीचे मटन मार्केट है और अंडे का भी पूरा वो होता था हमेशा। ये तो मेरे टाइम तक भी होता था कि मोहर लगाते थे उसमें अंडे में, और मीट मार्केट, फिश मार्केट और ये बेकरियाँ सब ये कनेक्टेड थे। तो ये बहुत पुराना इसका इतिहास है बेकरी का। और 2-3 इंस्पेक्टर यहाँ पर रहते थे जो दिन भर बेकरी के अराउंड ही रहते थे। 2-3 गेट होते थे, एक भी फ्लाइज उसके अंदर जा नहीं सकती थी, और 4-5 मशक वाले हमेशा पानी डालते रहते थे। और ये तो मैंने लास्ट में देखा है 65 के आसपास तक भी ये मशक वालों को। तो ये बहुत पुराना इतिहास है बेकरी का। वैसे ही यहाँ की इसीलिए कन्फेक्शनरी बहुत फेमस है नैनीताल की। और फिर बाद में ये 1970 में ये शॉप A1 यहाँ पर आई ऊपर, और फिर ये चलन शुरू हुआ। वो बेकरीज जो कन्फेक्शनरी हम लोग उस टाइम बनाते थे वो अब नहीं है, अभी कुछ डिफरेंट ही हो गया है। और वैसे डेवलप हुई है,
लेकिन पुराना जो था, जो ब्रिटिशर्स का था, जैसे हम दही में वो जामुन जमाते हैं ना, वैसे ही इसका एक गुल होता था कि आटे का एक खमीरे का आप एक थोड़ा सा बचा लेंगे और फिर उस खमीरे का मैदा में डालेंगे। वो इतना ही एक गोला होता था, पूरे हमारे करीब 3 बोरी मैदा को वो फॉर्मेट कर देता था। तो वैसा वो चल रहा होता था, वैसा एक सिस्टम था, बहुत नीट एंड क्लीन काम होता था। और उसके बाद अभी तो सब मशीनें हैं, सारी क्रीम्स वगैरह सब एब्रॉड से आती हैं, चीनी भी, शुगर भी उसमें मिली ही रहती है। तो चेंज होता रहा, बदलते रहे, कन्फेक्शनरी बदलती रही और लोगों के हिसाब से हुआ। जैसे टूरिस्ट आए, अभी वैसे लोग भी नहीं आते जो 2-2 महीने के लिए नैनीताल आते थे। वो सारे रजवाड़ों के अपने अपने घर थे। वहाँ पर मेरे फादर बॉक्स लेके उन कोठियों में जाते थे, उनके ऑर्डर्स होते थे। 4 बजे टी के टाइम में उनकी चीज़ें होती थी। बाज़ार में बेचने वाला सिस्टम नहीं था। और हमारे समाज में तो ये ब्रेड खाने का ऐसा कुछ था नहीं जो हमारे यहाँ। एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं एक बार अपने फादर से, मैं करीब रहा हूँगा 5th या 6th में, मैंने अपने फादर से कहा कि मेरा भी केक बना दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटे पहले ये पता करके आओ कि तुम पैदा कब हुए। तो वो सब कंसेप्ट नहीं था, मतलब भले ही केक हमारे यहाँ बनते थे, हमारे यहाँ बर्थडे वगैरह का ऐसा कंसेप्ट नहीं था। अभी नई जनरेशन है, सब चेंज होता है, तो इसीलिए बेकरियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो गई हैं। हमें बेकरी के बारे में जो जानकारी है वो मिल चुकी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नैनीताल में जो नई बेकरी खुली है वो किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो मैं इस वक्त मार्केट के अंदर हूँ और मैं इस समय हूँ मामूज़ बेकरीज़ एंड कैफ़ेज़ के सामने। और यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं अंदर केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप यहाँ भी आइए। तो इस वक्त हम लोग मार्केट में निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं नई बेकरीज़ की तरफ। ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नया भी लोगों को देखने को मिले। जैसे यहाँ पर हिमालयाज़ कैफ़े है जहाँ पर बेकरी वगैरह का अच्छा खासा काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने ही पेस्ट्रीज़, केक वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर भी आपको केक, पेस्ट्रीज़, इन चीज़ों का मज़ा मिल सकता है। तो आप आइए यहाँ पर भी और एंजॉय कीजिए। इस वक्त मैं हूँ मार्केट के अंदर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द साइकिलिस्ट करके शॉप है, रेस्टोरेंट एंड पार्टी शॉप। तो ये जगह भी काफ़ी पुरानी है, 1944 में ये बन गई थी और तब से यहाँ पर पेस्ट्रीज़ वगैरह पे लेके काफ़ी काम होता रहता है। आपको यहाँ पर भी उम्दा चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय द साइकिलिस्ट पे हूँ और यहाँ पर आपको बेकरीज़ के सारे आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पर ये लोग खुद ही इसको मेड करते हैं और आप लोग तक पहुँचाते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ नैनीताल की जो सबसे नई बेकरी बनी हुई है, रेस्टोरेंट भी है, द चॉकलेट रूम्स करके यह रेस्टोरेंट कैफ़े है और ये अभी 4 साल पहले ही ओपन किया गया है। यहाँ पर भी आपको बेकरीज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह आपको सब मिल जाएगा। और रेस्टोरेंट को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप यहाँ पर बर्थडे पार्टी वगैरह भी सब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को पुराने ही तरीके में ढाला गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं और साथ में ही चॉकलेट्स के नए आइटम जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अभी 4 साल पहले ही खुली है। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट से काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस वक्त मेरे साथ हैं मनोज शर्मा जी और इस जगह को खुले हुए अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर चॉकलेट वगैरह के काफ़ी अच्छे आइटम रखे हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे मनोज जी कि आप इन चीज़ों को कैसे मेड करते हैं और ये कहाँ मेड होता है? सर ये वैसे तो हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट है और हमारा सब कुछ रॉ मटेरियल जो है सब कंपनी से आता है और मतलब खुद मैन्युफैक्चर यहाँ पर करते हैं हम लोग। तो जितने भी ये चॉकलेट्स, केक्स या चॉकलेट बॉम्ब, ब्राउनीज वगैरह सब कुछ यहीं पर होममेड होता है। तो ये आपका होममेड प्रोडक्शन है खुद का? हाँ जी, हाँ जी। तो अलग अलग शेप्स में बनाए हुए हैं हमने, जैसे ये बाइक है, कार है, कपल्स हैं, फिर ये ताजमहल है, ये सब कुछ यहीं पर बनते हैं। जी शुक्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जैसे कि अभी 4 साल ही हुए हैं इस रेस्टोरेंट को खुले हुए,
तो आप लोग यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए, पार्टी वगैरह कीजिए, और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा किसी और नए ब्लॉग पे। तो मैं यहाँ पर आपसे लेता हूँ विदा, मनोज जी, फिर आपसे होती है बात। धन्यवाद। तो दोस्तों, नैनीताल के अंदर जितनी भी बेकरीज़ वगैरह है, ट्रेडिशनल तरीके से जहाँ आज भी केक बन रहे हैं, और जो नई बेकरी हैं जिन्होंने इसको एक नए लेवल पे ले जाकर दिखाया है, मैं उन सभी के पास आया, आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग भी आइए नैनीताल, इन बेकरियों में आइए, यहाँ के फूड का मज़ा लीजिए। केक, पेस्ट्रीज़, केक, पैटीज़, समोसा, बन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और दिल से यही दुआ है कि आप लोग नैनीताल को इसी तरह से प्यार देते रहे, आप लोग यहाँ आते रहे, नैनीताल के लोगों से दिल का एक रिश्ता जुड़ा रहे। तो फिर मैं आपसे लूँगा विदा, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद जावेद हुसैन। फिर आपसे होगी मुलाकात।